हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का लर्निंग फ्लो ट्रेडिंग के यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में हम देखने वाले कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आप इस हफ्ते या महीने ट्रेड बना सकते हैं और साथ ही में इंडेक्स में क्या क्या होने की संभावनाएं हैं। इसके साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो लेकर रहे हैं जहाँ पे कि हम बताने वाले कि अदानी इंटरप्राइज में किस तरीके से हमने 100% गेन जो है ऑन कैपिटल डिप्लॉयड वो बनाया है। ठीक है, उसको मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप वो वीडियो देख पाएंगे। अब चलते हैं स्टॉक्स के पहले निफ्टी की तरफ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का अगर आप देखेंगे ना चार्ट, तो ये उसी रेजिस्टेंस लेवल पे दोबारा आ चुका है ऑल टाइम हाई पे। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि डिस्पाइट यूएस मार्केट बहुत तेज़ी से फॉल दिखा रहा है, वॉलेटिलिटी दिखा रहा है, बैंक निफ्टी लेकिन एक ही जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर किसी लेवल से कोई भी स्टॉक को या इंडेक्स को कहीं से गिरना होगा, कोई एक रेजिस्टेंस है, तो वो वहाँ वेट नहीं करेगा, तुरंत गिर जाएगा। जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ की बात, यहाँ से ये तुरंत गिरा, फिर अगर यहाँ की हम बात करते हैं, यहाँ से ये तुरंत गिर गया। ठीक है, जब भी उसको गिरना होगा ना, वो उस लेवल से तुरंत गिरेगा, वेट नहीं करेगा। यहाँ पे ये वेट कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। क्या इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे नहीं जा सकता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर इसको ऊपर जाना है तो ऑल टाइम हाई के ऊपर इसको क्लोजिंग देना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, और उसके बाद उसके हायर हाई निकलना पड़ेगा, तब जाके हम मान सकते हैं कि हाँ अब ये ऊपर निकल चुका है और इसके ऊपर अब जा सकेगा। ठीक है, लेकिन जब तक वो नहीं होता है हम लोगों को शांति से बैठना है। ठीक है, ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू थिंक। आपके सोच और समझने से मार्केट मूव नहीं करता। तो इसको हमेशा याद रखिएगा कि आप ये मत सोचिए कि टाइम स्पेंड कर रहा है तो मैं यहीं बाई कर देता हूँ। नहीं, इसने ये लेवल अभी तक क्लियर नहीं किया है। ठीक है, इसको क्लियर करने के लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेट इट डू इट्स वर्क, उसको अपना काम करने दीजिए, उसको ये एरिया क्रॉस करने दीजिए। अगर वो कर जाता है तब आप बैंक निफ्टी में अच्छे खासे बाइंग के लिए बैठ सकते हैं कभी भी। जैसे मान लीजिए कि ये एरिया यहाँ पे भी अगर इसको फॉल करना था तो पहुंचते ही तुरंत ही रेड कैंडल दिखाया और शार्प फॉल कर गया। ठीक है, जब भी इसको कहीं से भी ना फॉल करना होगा वो वहाँ रुकेगा नहीं। जैसे यहाँ देखिए, ये ऑल टाइम हाई था, ये मतलब ऑल टाइम हाई है जो भी था, हाँ ऑल टाइम हाई था, ये यहाँ पहुँचा तो शार्प गिरते गया। यहाँ पे इसने वेट नहीं किया, बट अभी वो वेट कर रहा है, तो ये एक अच्छी पॉइंट है। ठीक है, अभी भी हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। अगर 40841 के नीचे आ जाता है तो हम लोग शॉर्टिंग के लिए प्लान करेंगे, और एल्स अभी अगर 41904 के ऊपर निकलता है तब हम लोग लॉन्ग का इसमें प्लान कर सकते हैं। अभी ये साइडवेज पे है। ठीक है, तो ये वहीं पे टाइम स्पेंड करता रहेगा, कुछ खास करेगा नहीं। अभी चलते हैं निफ्टी की ओर। तो निफ्टी का अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसने बहुत बढ़िया जो ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक कर दिया है और उस पर वो सपोर्ट भी ले रहा है। ठीक है, सपोर्ट लेके अब वो ऊपर भी निकल रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और अगर वो ट्रेंड लाइन आप नहीं भी कंसिडर करोगे तो यहाँ पे एक आपका सिंपल सा आपका सप्लाई एरिया है, उसको भी ये ब्रेक करके यहाँ पे ये खड़ा पड़ा है, और वो भी बहुत अच्छे खासे कैंडल को इसने फॉर्म किया हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है निफ्टी की भी, जहाँ पे कि मार्केट जो है वर्ल्ड वाइड, ठीक है, वो बहुत ही पुअर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग DJI को देखें, ठीक है, सो DJI में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना तेज़ी में यहाँ पे भी फॉल दिखा था और अब यहाँ से अगेन ये पिकअप करना शुरू कर रहा है। ठीक है, सो ओवरऑल मार्केट जो है यूएस का वो काफ़ी वोलाटाइल है। ठीक है, और डाउन ट्रेंड में अभी भी बना हुआ है। ठीक है, अगर ये यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, ठीक है, तो आप देखिएगा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ये काइंड ऑफ ट्रायंगल बनाएगा और उसके बाद यहाँ से ये शूट अप करना अप साइड में शुरू कर सकता है, और हम लोग तब एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं कि हाँ ये बॉटम बना चुका है। साथ में आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा कि हाँ W पैटर्न भी बना के इसने ब्रेकआउट दे दिया है, तो दैट्स अ गुड थिंग। ठीक है ना, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो निफ्टी का हम लोगों ने देख लिया। अभी चलते हैं कुछ स्टॉक्स की तरफ जहाँ पे कि आप लोग ट्रेड बना सकते हैं। पहला है अमर राजा बैटरी। ठीक है, अभी आप अमर राजा बैटरी को देखेंगे ध्यान से, तो अमर राजा बैटरी ने ये एक ट्रेंड लाइन ब्रेक किया था। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया था और ट्रेंड लाइन ब्रेक करके इसने अभी एक बहुत बड़ा गैप बनाया है और यहाँ पे एक सर्ज दिखाया है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे कि
मैं जो चीज़ बोलता हूँ कि जो नहीं होना चाहिए वो ये है कि एक एक्सट्रीम सर्ज ऑफ वॉल्यूम नहीं आना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सर्ज ऑफ वॉल्यूम करके वो रेजिस्टेंस एरिया को हिट किया, करेक्ट। पहली पॉइंट सर्ज ऑफ वॉल्यूम, दूसरा रेजिस्टेंस एरिया को हिट, तीसरा कौन से ट्रेंड में था, ये डाउन ट्रेंड में था। तो डाउन ट्रेंड में जैसे कि हम कहते हैं अप ट्रेंड में हर एक लेवल एज अ सपोर्ट काम करता है, डाउन ट्रेंड में हर एक लेवल एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। तो यहाँ पे हाई चांसेस है कि यहाँ से वो रेजिस्ट लेगा, और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी आप जाएंगे तो ये जो है एक एक करके रेट बनाना शुरू कर दिया है। तो तो आप इसमें नेक्स्ट दिन शॉर्ट जा सकते हैं 1.5% का एसएल के साथ, और 4.5% 5% का इसमें आप पहले तो टारगेट प्लान कर सकते हैं। ये इंट्राडे लेवल पे भी कर सकते हैं आप, या फिर आप स्विंग भी लेके जा सकते हैं। ये 4.5% या तो फिर 8.5% तक का फॉल यहाँ से अमर राजा बैटरी दिखा सकता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा एनालिसिस। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे अर्निंग्स रिपोर्ट्स भी आए हैं, ठीक है, और अर्निंग रिपोर्ट के चक्कर में यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी बाइंग नज़र आ रही है। इतना हाई वॉल्यूम जो आ गया, बस यही एक प्रॉब्लम है। अगर ये नहीं होता, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहता कि अब ये यहाँ पे आया है, लेट इट स्पेंड सम टाइम एंड देन गिव अ ब्रेकआउट, तब आप यहाँ पर ट्रेड बनाना, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे लिए पूरा एरिया क्लियर हो जाता, और स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे ना हम लोगों को 31% तक का भी हम लोग प्लान आउट कर सकते थे। बट हालांकि यहाँ पे इतना सर्ज आ गया है वॉल्यूम का, जब भी इतना सर्ज आए ना आपको थोड़ा सा वहाँ पे सतर्क होने का बहुत ज़रूरत है, ठीक है। वो एक प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है, तो इस पर थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना है। शॉर्ट के लिए आप इसमें प्लान कर सकते हैं, और वो एरिया टूटेगा अपसाइड में सस्टेन करके, तभी आप लॉन्ग के लिए देखेंगे। अभी यहाँ पे आप वेदांता में देखिए, ठीक है, वेदांता में आपको अगेन क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म पे भी आपको दिख रहा है कि काफ़ी अच्छा खासा तेज़ी से नीचे आ रहा था, और अब ये दोबारा से रेजिस्टेंस को हिट कर रहा है विद अ वेरी हाई वॉल्यूम। देखिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हिट कर रहा था, वेरी हाई वॉल्यूम, रेड कैंडल बनाया और नीचे गड़गड़ाते हुए आ गया। यहाँ पे देखिए हाई वॉल्यूम था, करेक्ट, ग्रीन कैंडल था, रेड बनाया, लोअर लो ब्रेक किया, यहाँ पे आप ऐसे लगते गड़गड़ा के नीचे। यहाँ पे देखिए रेड पे बहुत हाई वॉल्यूम है, उसके बाद हम वेट करते ग्रीन कैंडल का, यहाँ पे तो एक एसएल जाता, और उसके बाद मान लीजिए ग्रीन कैंडल और हायर हाई लगभग आपको इस एरिया पे मिल जाता, और यहाँ पे आप 5-6% के साथ देखिए यहाँ पे आपको 40-45% का मूवमेंट देता, और दोबारा यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ फिर वो उल्टा होकर गिर गया। इस तरह से आपको हमेशा नजर आएगा। ये देखिए यहाँ पे इतना तेजी हाई वॉल्यूम आया, रेड कैंडल बना, ठीक है, और ये यहाँ से लगभग 11% का करेक्शन दिखा दिया। तो वही होता है कि आपको हाई वॉल्यूम देखते ही थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है कि उल्टा साइड में ये अपनी चाल चल सकता है, स्पेशली अगर रेजिस्टेंस या सपोर्ट एरिया पर हो तो बहुत ही अच्छे तरीके से वो कर सकता है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, और हाई वॉल्यूम अगर आ जाता है तब तो बहुत बढ़िया है, रिवर्सल के आपके चांसेस दिख रहे हैं। इन केस ऑफ दिस JSW स्टील आपको एक नज़र आएगा, पहली बात तो है कि ये डाउन ट्रेंड में नहीं है, ये अप ट्रेंड में है। अमर राजा बैटरी क्या था, अमर राजा बैटरी डाउन ट्रेंड में था, लुक एट दिस, ये डाउन ट्रेंड में है। JSW स्टील क्या है, अप ट्रेंड में है, राइट। अप ट्रेंड के बाद अभी कंसोलिडेशन फेज में था, ठीक है, और कंसोलिडेशन फेज में आप अगर नोटिस करेंगे तो ये भी एक अपने रेजिस्टेंस एरिया पर आया है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बाइंग के लिए सिग्नल दूंगा, क्या कोई बता सकता है? अगर बता सकता है तो रीजन पॉज करिए वीडियो, नीचे जाके बताइए कि JSW स्टील में आपको मैं यहाँ पे लॉन्ग क्यों देने वाला हूँ, ठीक है, क्यों दे रहा हूँ लॉन्ग साइड के लिए। आप प्लान क्यों लॉन्ग साइड के लिए करिए, शॉर्ट के लिए क्यों नहीं करिए, ठीक है। पॉज कर लीजिए वीडियो, लिख लीजिए। आई होप आपने लिख लिया आंसर कमेंट सेक्शन में। अगर आपने लिख दिया है तो अब मैं बताऊंगा कि यहाँ पे आप देखिए हाई सर्ज ऑफ वॉल्यूम नहीं है, पहली। दूसरी बात, इसका जो ट्रेंड था वो अप ट्रेंड था, और अभी ये कंसोलिडेशन फेज में है, दूसरा। तीसरा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न है, उसका ब्रेकआउट हुआ है, तो आप यहाँ पर ट्रेड बना सकते हैं 5% के साथ, और 10% का यहाँ पे आप प्लान कर सकते हैं टारगेट। तो रीज़न क्या दिया मैंने, पहला कि ये अप ट्रेंड में है, और दूसरा ये साइडवेज में होने के बाद अब ये ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, तीसरा वॉल्यूम का सर्ज यहाँ नहीं है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि रेजिस्टेंस या सपोर्ट का ब्रेक जब हो रहा हो तो हाई वॉल्यूम का सर्ज नहीं आ जाए अचानक से। मैं इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा, मैं हाई सर्ज की बात कर रहा हूँ। सर्ज का मतलब होता है, सर्ज का मतलब होता है ये, यानी कि एकदम धीमा था, अचानक से बहुत तेज आ गया सर्ज। देखिए जैसे तेज सर्ज आया, ग्रीन कैंडल बना, उस ग्रीन कैंडल का लो कभी टूटा ही नहीं, और वहाँ से वो 26% का भाग गया।
तो सर्ज आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये ग्रीन कैंडल जो है ये यहाँ पे बहुत तेजी में सर्ज आ गया था, राइट। उसके बाद आप देखिए रेड कैंडल और लोअर लो कहाँ बना है, यहाँ नहीं बना है, यहाँ पे मे भी बना होगा तो एक एसएल गया, ठीक है। और उसके बाद इसी एरिया को जैसे उसे तोड़ा है तो वो कितना लगातार फॉल दिया है। तो आपको सर्ज देखना है, ठीक है। एक्सट्रीम सर्ज आ जाए तो वहाँ पे रिवर्सल के चांसेस बहुत होते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग को सारी एनालिसिस समझ में आए, क्या हो सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी में, वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। और डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अदानी एंटरप्राइज में हमने किस तरीके से एंट्री बनाया, कैसे अभी हमारा ट्रेड चल रहा है, वो सभी चीज़ें हम लोग वहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो ज़रूर आने वाला है, तो उसके लिए बने रहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।